everyone. So today we will start with the new chapter and the name of the chapter is Animals Home. So in this chapter we will read about the different homes of animals. कि animals को घर क्यों चाहिए होता है, animals कहाँ रहते हैं और अलग अलग animals के अलग अलग घर होते हैं. तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. So let's start the chapter. Chapter 9 Homes of Animals. Learning Objectives. By the end of this lesson, you will learn Where do animals live? Homes of animals. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग होम्स होते हैं और एनिमल्स को होम की जरूरत क्यों होती है. तो we will study about it in more detail. Now before starting the chapter we have to do a small activity. So let's do that. Have you ever been to the zoo? If yes, then mark the right below the animals you saw there. तो अगर आप कभी जू गए होगे तो आपने वहां पर बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे. तो देयर आर 4 एनिमल्स मेंशन्ड हियर. तो अगर आपको उनमें से कोई एनिमल आपने जू में देखा है तो आप उसके आगे टिक लगा दीजिए. लाइक फर्स्ट वन इज मंकी, सेकंड इज एलिफेंट, थर्ड इज लायन, फोर्थ इज क्रोकोडाइल. तो आप लोगों ने जो भी एनिमल्स को जू में देखा है इनमें से आप उस पर टिक लगा दें. तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. We all need a home to live in. Animals also need home. अब हम सबको रहने के लिए घर चाहिए, एनिमल्स को भी चाहिए. Animals are big and small in size. Animals also need homes to protect themselves from rain, heat and cold. Animals जो होते हैं उनको भी घर चाहिए होता है रहने के लिए. कुछ एनिमल्स बहुत बड़े होते हैं और कुछ एनिमल्स बहुत छोटे होते हैं, लेकिन डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट घर होते हैं. ठीक है. और एनिमल्स को भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई जगह चाहिए होती है. अपने आप को बारिश होती है तो कहाँ जाएंगे, गर्मी ठंड सब चीज से बचाने के लिए उन्हें भी घर की जरूरत होती है. Where do animals live? अब एनिमल्स कहाँ रहते हैं? Some animals live in our homes as pets. Many animals live in the forest. अब कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको हम एज अ पेट अपने घर में रख सकते हैं, लाइक डॉग, कैट. बट कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो सिर्फ फॉरेस्ट में ही रहते हैं. फैक्ट ट्रेजर. द डॉग वाज द फर्स्ट एनिमल टू बी रियर्ड बाय ह्यूमंस मोर देन 15,000 years ago. तो सबसे पहला एनिमल जो है वो डॉग है जिसको ह्यूमंस रखते हैं. कम से कम ये 15,000 years ago से ये चलता आ रहा है. डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस. अब अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग प्लेसेस होते हैं रहने की. सम एनिमल्स लिव्ड ऑन सैंड. कुछ एनिमल्स लैंड पर रहते हैं. सम लिव ऑन ट्रीज. और कुछ एनिमल्स पेड़ों पर रहते हैं. सम इवन लिव इन वाटर. और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पानी में रहते हैं. होम्स ऑफ एनिमल्स. अब एनिमल्स क्या होम्स. स्पेशल नेम्स हैव बीन गिवन टू द एनिमल्स होम. अब सब एनिमल्स के अलग अलग होम होते हैं और उनके नेम्स भी अलग अलग होते हैं. द प्लेस वेयर डॉग्स आर केप्ट इज कॉल्ड अ कैनल. जहां पर डॉग्स रखे जाते हैं, डॉग्स जहां रहते हैं उन जगह को कहते हैं कैनल. द प्लेस वेयर काउस आर केप्ट इज कॉल्ड अ शेड. जिस जगह पर काउ रहती है उस जगह को कहते हैं शेड. द प्लेस वेयर हेन्स आर केप्ट इज कॉल्ड अ कूप. और जिस जगह पे हेन्स को रखा जाता है उसको कूप कहते हैं. अ लायन लिव्स इन अ डेन. लायन कहाँ रहता है? अपनी गुफा में, डेन में. The place where horses are kept is called a stable. और जहां पर horses रहते हैं उस जगह को कहते हैं stable. Bees live in a hive. और bees कहाँ रहती हैं? hive, अपना छत्ता बनाकर. Snakes live in a hole. Snakes कहाँ रहते हैं? hole में, मिट्टी में. A bird lives in a nest. bird रहती है nest में. A rabbit lives in a burrow. और रैबिट भी अपना मिट्टी में छोटा सा घर बनाकर रहते हैं, बरो कहते हैं उसको. There are some very small animals called insects. We can see them in our houses or in parks. The cockroach, fly, ant and butterfly are insects. कुछ ऐसे छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जिनको हम इंसेक्ट्स कहते हैं, जैसे कि मच्छर होते हैं, कॉकरोचेस होते हैं, मधुमक्खियां होती हैं. तो ये सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं ये हमें हमारे घर पे भी मिल जाएंगे और आसपास की जगहों पर भी मिलते हैं. ठीक है. So now we'll read the words to remember. Stable, a building in which horses are kept. यहाँ पर horses को रखा जाता है. Burrow, a hole in the ground made of rabbits.
ये होल होता है जो रैबिट्स बनाते हैं मिट्टी में अपना रहने के लिए। हाइव इज अ होम मेड ऑफ बीज टू लिव इन। हाइव होता है जो घर बीज का, मधुमक्खी। कूप इज अ केज फॉर चिकन्स, और कूप होता है जहाँ पे हेंस और चिकन्स को रखा जाए। लेट्स जस्ट रिकॉल, एनिमल्स आर बिग एंड स्मॉल इन साइज। डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस। तो एनिमल्स बड़े भी होते हैं, एनिमल्स छोटे भी होते हैं, और हर एनिमल्स की रहने की जगह अलग होती है। नाउ वी विल डू दी एक्सरसाइज। द फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ टिक द करेक्ट ऑप्शन। अ लायन लिव्स इन, अ लायन कहाँ रहता है? गुफा में, अपनी डेन में। द प्लेस वेयर काउस आर केप्ट इज कॉल्ड, जहां पर काउस को रखा जाता है उसको कहते हैं शेड। अ रैबिट लिव्स इन, अ रैबिट रहता है बरो में। द प्लेस वेयर हॉर्सेज आर केप्ट, हॉर्सेज को कहा जाता है स्टेबल में। अ स्नेक लिव्स इन, अ स्नेक कहाँ रहता है? स्नेक लिव्स इन अ होल। We'll do the second exercise. Fill in the blanks using the words given in the box. Animals also need, animals को क्या चाहिए होता है? होम, उन्हें भी तो घर चाहिए होता है जैसे हमें चाहिए। अ डैश लिव्स इन अ नेस्ट, नेस्ट में, घोंसले में कौन रहती है? बर्ड। तो कॉकरोच, फ्लाई, एंट एंड बटरफ्लाई आर, ये सब होते हैं इंसेक्ट्स। द प्लेस वेयर हॉर्सेज आर केप्ट इज कॉल्ड, जहां पर हॉर्सेस को रखा जाता है उसको कहते हैं हम स्टेबल। सम एनिमल्स लिव इन आवर होम्स, और कुछ एनिमल्स हमारे घर में कैसे रहते हैं? एज अ पेट एनिमल। टिक राइट द करेक्ट एंड क्रॉस द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। लायंस लिव एज पेट्स इन आवर होम्स, क्या लायंस को हम एज अ पेट अपने घर में रखते हैं? नहीं। बर्ड्स लिव इन नेस्ट, यस, बर्ड्स नेस्ट में रहती हैं। बीज लिव इन अ स्टेबल, बीज स्टेबल में रहती है? नो, बीज तो हाइव में रहती है। हेंस लिव इन वाटर, नो, हेंस लिव इन कूप। फिश लिव इन वाटर, यस, फिश पानी में रहती। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा इस चैप्टर के थ्रू कि डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट डिफरेंट होम्स होते हैं। So you all can go through this chapter once again and do the rest exercises yourself. We'll meet in the next video with the next chapter. Till then, bye bye. Take care. Thank you.